Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Shalom. शालोम। Greetings to you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत है। Once again, I'm very much glad to come in front of you all और एक बार से फिर मैं बहुत ही खुश हूँ आप सबके सामने आकर with this program, इस कार्यक्रम के साथ Learn Hebrew. लर्न हिब्रू। I give all glory and honor और मैं सारी आदर और सारी महिमा to our Almighty God. हमारे महान परमेश्वर को देता It हूँ is just because of His loving kindness और ये केवल उसकी प्रिय दया के कारण है and of His mercies और उसके जो अनुग्रह के that कारण I'm able to come in front of you all कि मैं आप सबके सामने आने के योग्य हो सका to हूँ teach this Hebrew language. ताकि आपको इब्रानी भाषा सिखा And सकूं। also I give thanks for all the viewers और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद करता for हूँ praying for us और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए and also watching this program. और इस कार्यक्रम को देखने के लिए। And this is my prayer और ये मेरी प्रार्थना है that as you watch this program, और जैसे आप इस कार्यक्रम को देखते हैं let the Lord speak to you और परमेश्वर आपसे बातचीत करे and let the Lord enrich you in His word. और आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। And also I give thanks for the people those who have called me and given me of their suggestions and feedbacks. और धन्यवाद करता हूँ उन सभी दर्शकों के लिए जो मुझे कॉल करते हैं अपने सुझावों को और अपने फीडबैक को देते हैं। Because I receive so many calls क्योंकि मैं बहुत से कॉल को पाता हूँ and throughout the week और जो इस हफ्ते के दौरान and the people they speak about the blessings that they receive as they learn this Hebrew language. और लोग अपनी आशीषों को बताते हैं जो कि उन्होंने पाई है इस इब्रानी भाषा को सीखने के द्वारा। And even how they started to understand the scripture in a proper way. और कैसे उन्होंने जो समझना शुरू किया है परमेश्वर के वचन को सही रूप से। So continuously watch this program and be blessed. और लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहें और आशीष को पाते And रहें। also even if you want to know more things, you're free to call and talk to me. और यदि आप और सारी बातों को जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। Well, we have been learning about और जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं the biblical concept of sin. और पाप के लिए जो बाइबल की क्या विचारधारा So है the biblical concept of sin. और पाप के लिए बाइबल की क्या विचारधारा है। The sin is the word which had separated us, you and me, from God. और जो पाप एक ऐसी चीज है जो हमें मुझे और आपको परमेश्वर से दूर करती है। And we know that the word sin, even we may say the word sin, but there are different words that are used for the word sin. और जैसे कि हम जो पाप के लिए सिन शब्द का उपयोग करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल में पाप के लिए और भी कई शब्द हैं। And as I told that, और जैसे कि मैंने आपको बताया था that every person has about the 3 kinds of sin. और हर व्यक्ति जो 3 प्रकार के पाप के बारे में देखता है। That is imputed sin, which Adam's sin is counted to us. और वो पाप जो कि आदम के द्वारा किया गया और वो पाप हम में है। So it is that when Adam committed sin, we were not there, but we were in Adam. और जब आदम ने पाप किया तो हम वहाँ पे नहीं थे लेकिन हम आदम के अंदर थे। So Adam committed sin and we all comes under the category of a sinner. और जो आदम ने पाप किया और आदम के पाप के द्वारा हम सब भी उस पाप के जो अधीन में आते And हैं। that is called as imputed sin. और उसे ही कहते हैं कि आदम के द्वारा विरासत में मिला हुआ पाप। And then we see it is about the inherited sin. और फिर है जो इनहेरिटेड सिन। So the sin which comes from our parents. और वो पाप जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है। As David said in Psalm 51 verse 5, और जैसे कि दाऊद कहता है भजन संहिता that my mother conceived me in sin. और वो कहता है कि पाप में मेरी माँ ने मुझे गर्भ में रचा। And then we see that there is a personal sin. और फिर हम देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप में किया गया पाप। And that we see about what the Bible or what are the words that are used for sin in Hebrew language. और हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है और बाइबल में जो पाप के लिए कौन से इब्रानी शब्द हैं। Like we have seen the first one. और जो पहला हमने देखा था It is the word as kata. और वो शब्द था Kata, कटा which is to say about a sin which is
miss the mark or miss the target. और जिसका अर्थ है कि पाप अपने निशाने से चूक जाना। So it is the sin which Adam committed. और वो पाप जो आदम ने किया, And this is the sin which Saul, for the first king of Israel, have done. और वो पाप जो साउल ने किया, इस्राएल का पहला राजा था And जो। the second that we have seen, it is as Ra. और जो दूसरा हमने देखा था वो था रा। The word for Ra, it is to say evil or bad or wicked. और जो रा का अर्थ है कि बुराई, बुरा या पाप। And the third word that we have seen is, और जो तीसरा शब्द हमने देखा था, the third word that we have seen is the Pesha. और जो तीसरा शब्द हमने देखा था वो था पेशा। So this is the word that we have seen in the last episode. और जो पिछले कार्यक्रम में हमने इस शब्द को सीखा So था। Pesha, which is deliberately you are committing sin, और पेशा का अर्थ है कि जानबूझ के किया गया or पाप, wantedly or intentionally you do the sin. और सोच समझ के और जानते हुए किया गया पाप। So it's a wantedly that you have done the sin in order to grieve the heart of God, or in order to grieve your family members or others. और सोच समझ के और चाहते हुए किया गया पाप, जिसके द्वारा आप परमेश्वर को दुखी करते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार के मेंबरों को भी दुखी करते हैं। So now let us see about what is the fourth word that is used for the sin. और आज हम देखेंगे चौथा शब्द जो पाप के लिए उपयोग किया गया। I believe that you all are aware of these three. और मैं आशा करता हूँ कि आप इन तीनों के बारे में जागरूक होंगे। Khata, कटा, Ra, रा, Pesha. पेशा, Khata, कटा, sin, सिन, which is miss the mark. और जिसका अर्थ है कि अपने निशाने से चूक जाना। The mark which God said that you failed to do it. और परमेश्वर ने जो निशाना आपके सामने रखा करने The के लिए, circle that God kept, and you are out of that circle. और परमेश्वर ने घेरे को आपके सामने रखा लेकिन आप उसके बाहर हो गए। And then we see Ra, what it is that evil or bad thing that you do. The evil or bad thing that you do. और जो रा का अर्थ है कि बुराई या बुरी बात आपने की। And then Pesha, और फिर देखा पेशा, deliberately you are committing sin. और सोच समझ के किया गया पाप। And now the fourth word, और जो चौथा शब्द हम देखते हैं, the fourth word that we see for sin, और जो चौथा शब्द हम पाप के लिए देखते हैं, this is the word for sin in the Hebrew language. और ये है इब्रानी भाषा में पाप के लिए शब्द। What is this? और क्या है ये? This is ayin, और ये है आइन, ayin which is silent. और आइन जो कि साइलेंट है। And then what is the under that? और उसके नीचे क्या है? That is kamix, which is a vowel letter. और यहाँ पे कामिक्स है जो कि एक स्वर है, So which is A, और जो है ए, and then और फिर consonant, व्यंजन which is vav. जो है वाव। And then we see about holem vav, फिर हम देखते हैं होलेम वाव, holem vav, होलेम वाव which is about O. जो कि है ओ, And then we see about the final form of nun, और फिर नून की फाइनल फॉर्म so which is N. जो कि है एन। So, like I believe that you all are know that Hebrew word is a form of CVC. और जो इब्रानी भाषा में हम सीवीसी जो फॉर्मूले को देखते हैं, What is that? और वो क्या है? Consonant, कॉन्सोनेंट, vowel, वॉवल, consonant, कॉन्सोनेंट, vowel, वॉवल, consonant. कॉन्सोनेंट, So consonant, कॉन्सोनेंट, vowel, वॉवल, consonant, कॉन्सोनेंट, vowel, वॉवल, consonant. कॉन्सोनेंट। So that's what awan. अवन, Awan अवन, is the word that is used for sin. और जिसका पाप के लिए उपयोग किया गया So है। awan means, और अवन का अर्थ है, it is in English, it is iniquity. और अंग्रेजी भाषा में उसे इनक्विटी कहते हैं, और जो हिंदी में है वो अधर्म या अन्याय। Iniquity और अधर्म or guilt. और दोष, So it is iniquity और जो अधर्म or guilt. और दोष। So we see this is the word that is used in the Bible और हम देखते हैं कि ये शब्दों का उपयोग किया गया है बाइबल में for the word sin. पाप के लिए, So it is iniquity. और ये है अधर्म, Iniquity अधर्म
and where we see it is as guilt. और दूसरा है जो दोष, And this is the word in the Bible we see used 200 times. और हम देखते हैं कि बाइबल में इसका उपयोग 200 बार किया गया है। It is the word awan और ये जो शब्द है अवान, is used more, it's used more than 200 times. और उसका उपयोग 200 बार से ज्यादा समय बाइबल में किया गया है। It is the word iniquity or guilt, और ये जो शब्द है अधर्म और दोष, and from that we get some other words. और इसी से हम कुछ दूसरे शब्दों को पाते हैं। It is as crooked, और जो कि है कुटिल या बुरा, or it is known as it's crooked, twisted or perverse. So from this word awan, iniquity and guilt, and basing on these words we get about crooked or twisted and perverse. और इन शब्द अधर्म और अन्याय के साथ, Awan, from awan, और अवन से, which means it's a guilty or iniquity, और जिसका अर्थ है कि अधर्म और दोष, and from that we get a word which is to say as a crooked. और उससे हम पाते हैं दूसरे शब्दों को जो कि है टेढ़ा, And we see about twisted, और मुड़ा हुआ, and then we see about the perverse. और जो भ्रष्ट। So it's a crooked which talks about a nature of a person. और जो टेढ़ा है वो एक व्यक्ति के स्वभाव को दिखाता है। And even twisted also we see which is who is not straight, but he is bended or twisted. और मुड़ा हुआ भी इसको दिखाता है कि जो एक सीधा नहीं है लेकिन वो मुड़ा हुआ है। And then perverse. और फिर जो भ्रष्ट। And this is what we see the word iniquity is used. और इसी से हम देखते हैं ये शब्द जो अधर्म है, And which is in a definition form, और जो एक परिभाषा के रूप में we say this is a sin of lust. और हम इसे जो वासना का पाप कहते हैं। So it is the sin of lust. और ये जो वासना का पाप है, We know that lust, what is there in this world? और जो वासना का अर्थ है कि इस जो दुनिया में क्या है। So iniquity or avan, which is this is the sin of lust. और इसका अर्थ है कि जो लालसा का पाप। And now we know what is there in this world. और इस दुनिया में क्या है। According to 1 John chapter 2. और पहला यूहन्ना अध्याय 2 के दौरान, in verse 15 and 16 we see that the Bible says that there is the lust of flesh, lust of eyes and pride of life. और उसके 15 और 16 में हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि आंखों की अभिलाषा, जीविका की अभिलाषा और जीवन का घमंड। It is the lust of flesh and lust of eyes. और इसका अर्थ है कि जीवन की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा। So where we see it is a full of attraction. और जो पूरी तरह से वहाँ पे आकर्षण है। And with this attraction that you get the desire. और उसकी ओर आकर्षित होके आप उसको पाने की इच्छा रखते हैं। And with that desire then you fall into sin. और उसी जो पाने की इच्छा में आप जो पाप में गिर जाते हैं। And where you do the fault. और वहाँ पे आप जो गलती करते हैं। You see in the Bible there are so many sins are there. और बाइबल में आप देख सकते हैं कि बहुत से पाप हैं। If you read in the Bible, और यदि आप बाइबल को पढ़ें, we see that और हम वहाँ पे देखते हैं there are so many sins have been written in the Bible. और बाइबल में बहुत से पापों के बारे में लिखा गया है। And particularly when we look about those sins. और खास तौर पे जब हम उन पाप को देखते हैं। And there we see about the word saw. और वहाँ पे हम देखते हैं शब्द देखना को। So it is the word saw. और इसका अर्थ है कि देखना। There are about many sins are written in the Bible. और बहुत से पापों के बारे में बाइबल में लिखा गया है। But I just say about 2 sins. और लेकिन मैं यहाँ पे 2 के बारे में बताऊंगा। One is और पहला है about Eve. और जो हवा। And this Eve
और ये जो हवा थी, the Bible says that और बाइबल कहती है, when she saw the fruit और जब उसने फल को देखा and it was pleasant to our eyes. और वो उसकी आंखों को जो अच्छा लगा, So when she saw the fruit, और जब उसने जो फल को देखा, she saw the fruits और जब उसने फल को देखा, and it was very pleasure to our eyes. और ये आंखों को देखने के लिए बहुत अच्छा था, And then she took the fruit और तब उसने उस फल को लिया and ate the fruit, और उस फल को खाया, and we see that she committed sin. और हम देखते हैं कि वहाँ पे उसने पाप को किया, And she was when she saw, और जब उसने देखा, the Bible says that when she saw, और बाइबल हमें बताती है कि जब हवा ने उस फल को देखा, and that got a desire or a lust in our life. और तब उसे देखने के द्वारा उसको फल को पाने की इच्छा उसके मन में So जागी। what is that? It is the lust of eyes or lust of flesh. और ये है जो आंखों की अभिलाषा और जीवन की अभिलाषा, Because you are going to be like gods, क्योंकि आप परमेश्वर की तरह and you हैं, are going to know what is good and evil. और आप जान जाएंगे कि क्या बुरा और क्या सही And है, by that it got the lust in her. और इस बातों को सोचने के द्वारा उसके मन में जो लालसा उत्पन्न हुई, And then we see about the second thing, और जो दूसरा हम देखते हैं, about in 2 Samuel chapter 11, और दूसरा सैमुअल उसका अध्याय 11 में, we see about King David. और वहाँ पे हम राजा दाऊद को देखते He हैं, rose from his bed और वो अपने जो बिस्तर से उठा, and he went out on this terrace, और वो जो छत के ऊपर गया, and then we see that the Bible says he saw. और वहाँ पे हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि उसने देखा, He saw उसने देखा Bathsheba बेतसिबा को, while she was taking bath. और जब वो नहा रही थी, He saw, और उसने उसे देखा, and then he got lust or desire to have her, और फिर उसके मन में उसको पाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई, लालसा उत्पन्न हुई, and then we know that it is the lust of flesh. और फिर हमने देखा कि ये उसकी जो अभिलाषा थी, And he did a sin against the Lord. और उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, So that is what it is the lust, the sin of lust. और ये है जो लालसा का पाप, And this is a sin of lust. और ये है लालसा का पाप, And then we see it is this is a sin of lust or uncontrollable emotion. और या फिर ये है जो लालसा का पाप या अपनी भावना के ऊपर नियंत्रण ना रख सकना, So it is the uncontrollable emotions. और अपनी जो भावना के ऊपर नियंत्रण ना होना। There are so many people who are unable to control of their emotions. और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी भावना के ऊपर जो नियंत्रण नहीं कर सकते, And because of that, और इसी के कारण they do sin. और वो पाप करते हैं, Because of that, they commit sin. और उसीलिए वो पाप करते हैं, Because of that, they are morally failed. और इसीलिए वो जो नैतिक रूप में फेल हो जाते So हैं, they morally they failed in their life. और वो अपने नैतिक जो रूप में असफल होते हैं। So that's what David morally he failed in his life. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राजा दाऊद था वो अपने नैतिक जो रूप में असफल हो गया, And that's what Paul says to Timothy, और इसीलिए जो पौलुस तिमोथी को कहता है, flee from youthful lust. वो कहता है कि अपनी जवानी की लालसा के पाप से भाग, Flee from that. और उससे भाग जा। And we know that sin starts by lust or a desire of a person. और हम देखते हैं कि जो पाप शुरू होता है एक लालसा से, And that desire takes you to commit the sin, and the consequence of sin is death. और हम जानते हैं कि जो आपके अंदर इच्छा होती है उसे पाने के लिए वो ही पाप है, और जो पाप का परिणाम है वो मृत्यु है। So what is avan? और जो अवन क्या है? Avan is the iniquity, और अवन का अर्थ है कि अधर्म, or it is a guilt, और या फिर दोष, or avan is known as a crooked or twisted and perverse. और जो अवन को हम जो टेढ़ा मुड़ा हुआ और भ्रष्ट भी कहते हैं। And then this is the sin of lust or uncontrollable
emotion. और ये जो लालसा का पाप है या फिर अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण ना कर सकना है। In fact, we all have some sort of weaknesses. और हम सब जानते हैं कि हम सबके अंदर में कुछ कमजोरियां हैं, But God says that लेकिन परमेश्वर कहता है we need to discipline our body. कि हमें अपने जो शरीर को नियंत्रण में रखना है। You will be having temptations, और आपके जीवन में परीक्षा आ सकती है, but you need to leave that place. लेकिन आपको उस जगह को छोड़ देना है। As the example that we see is about Joseph. और जो उदाहरण के लिए हम यूसुफ को देखते हैं, He was tempted, और उसकी जो परीक्षा हुई, and he was tempted to commit adultery, और वहाँ पे वो व्यभिचार के लिए उसकी परीक्षा हुई, but लेकिन he ran away from that place. वहाँ से वो भाग गया। He flee from that temptation. और वो उस परीक्षा से जो भाग गया, He did not bother for anything in his life what is going to happen next. और उसने इस बात की चिंता नहीं की कि आगे उसके जीवन में क्या होगा, What will be happen of my future. और मेरे जो भविष्य में क्या होगा। But he knew that it is a sin against God. लेकिन वो जानता था कि ये पाप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है, And he ran away from that. और इसलिए वो वहाँ से भाग गया। That's what flee from the youthful lust. और इसीलिए अपनी जवानी की जो अभिलाषा से, लालसा से भागे। So the God wants us to control our emotions. और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण If रखें। you fail to control your emotions, और यदि आप उसमें असफल हो जाते हैं, you commit sin, और आप पाप करते हैं, and you will have an iniquity, or you will have that guilty conscience. और आपके अंदर जो अधर्म और दोष की भावना रहती So है, you always have that guiltiness. और आपके अंदर हमेशा दोष की भावना रहती है। And because of that guiltiness, and then you try to do a sin which is not pleased to God. और इसीलिए आप उस पाप को करते हैं जो कि परमेश्वर को खुश नहीं करता। It's like Cain. और जैसे कि हम देखते हैं केन को, his sacrifice not accepted by God or not respected by God. और उसका जो बलिदान था वो परमेश्वर के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। And he got about that guilt. और उसके अंदर जो दोष की भावना आई, He got about that shame. और उसके अंदर जो शर्म को उसने महसूस किया। And because of that he went and killed his own brother Abel. और इसीलिए उसने जाकर अपने खुद के भाई हाबिल को मार दिया। Because that he thought of himself that I am guilt, God did not accept my sacrifice. और क्योंकि उसे लगा कि परमेश्वर ने मेरे बलिदान को स्वीकार नहीं किया। Well, these are the 4 words we see about a different concept about sin. और हमने इन 4 शब्दों को देखा जो कि पाप के लिए उपयोग किए गए हैं। It is about kata, और ये है कथा, missing the mark. जिसका अर्थ है कि निशाने से चूक जाना। Ra, रा, it's a bad or evil. और जिसका अर्थ है कि बुराई या बुरा। And pesha, पेशा, which is to rebel or transgress or trespass. और जिसका अर्थ है कि विद्रोह करना, अपराध या पाप। And then we see about avan, और फिर हमने देखा अवन, which is iniquity और जिसका अर्थ है कि अधर्म or guilt और दोष, or crooked or twisted or perverse. और टेढ़ा, मुड़ा हुआ और भ्रष्ट। And this word simultaneously pesha and avan are used together. और जो पेशा और अवन है उनका जो एक साथ उपयोग किया जाता है। It is that intentionally you violated, you broke the commandment of God. और जानबूझ के, जानते हुए आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। You know the thing is right और आप जानते हैं कि ये बात सही है, and you fail to do it. लेकिन आप उसे करने में असफल रहे। But when we come to God, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आते and हैं, He is there to forgive us. वो हमें क्षमा करता As है। it is said in 1 John chapter 1 verse 9, और जैसे कि पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है, is just and faithful धर्मी और जो विश्वास योग्य, to forgive our sins. वो धर्मी और विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के When we लिए। go and confess in front of Him. और जब हम उसके सामने जाके अंगीकार करते हैं। So what is avan? और अवान क्या है? Avan is iniquity or guilt. और उसका अर्थ है कि अधर्म और दोष। You do a sin by your lust. और आप अपनी लालसा के लिए पाप करते हैं। And the Bible always says that और बाइबल हमेशा कहती है you need to discipline your body. और आपको अपने जो
शरीर को नियंत्रण में रखना है। So may the Lord bless you all and help you to live a holy and pure life. और परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे ताकि आप एक पवित्र और शुद्ध जीवन को जी And सकें। if you have any suggestions and feedbacks, और यदि कोई भी सुझाव, कोई भी फीडबैक आपके पास है, you can send your messages through SMS or WhatsApp. और आप अपने मैसेज को भेज सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा और SMS के द्वारा। And even if you would like to talk to me, and you can call to the number and talk to me. और यदि आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। May the Lord bless you all and be with you all. और परमेश्वर लगातार आपको आशीष दे और आपके साथ हो। Shalom. शालोम। Tau Toda. तो